हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्ज़ाम यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो री एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का जो पेपर लिया गया था सचिवालय सहायक भर्ती का, उसी पर आधारित ठीक वैसे ही प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहने वाला है। कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसका भी आइडिया लग जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है आपको, और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च 2023 को बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्ज़ाम होगा, सचिवालय सहायक भर्ती का री एग्ज़ाम, उसके लिए 23 और 24 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था सचिवालय सहायक भर्ती का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को, ठीक वैसे ही पैटर्न पर प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि आइसोहैलाइंस किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सभी के सभी उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आइसोहैलाइंस जो है यह समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। समान तापमान को जोड़ने वाली रेखाएं, इसको आइसोथर्म कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक है, समान दाब क्या हो जाएगा, इसको आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, समान वर्षा अगर पूछेगा तो इसको भी ध्यान रखना, आइसो हाइट हो जाएगा, आइसो हाइट हो जाएगा। ठीक है, समान वर्षा। ठीक है, चलिए, और समान ऊंचाई पूछेगा तो कंटूअर हो जाएगा। समान गहराई पूछेगा तो आइसो बात हो जाएगा। समान गहराई आइसो, यहाँ आइसो में लिखता हूँ आइसो बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय अवधि क्या है, तो ये 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था, और यह रहा था हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। साहित्य नोबेल प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेत समाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हंटर आयोग किससे संबंधित है। देखिए, एक हंटर आयोग जो है, आपको याद होगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जांच के लिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को भी एक बार पढ़िए। देखिए, हंटर आयोग जो है यह 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है शिक्षा में सुधार के लिए यह बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा सुधार। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपको बिहार एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करा रहा था तो मैंने आपको अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ था। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने आपको बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर कराया हुआ था। अगर आपने उन वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख करके एग्ज़ाम में जाइएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ का मिल जाएगा।
तो 2024 में फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, 2028 में अगर पूछेगा तो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। 2032 अगर पूछेगा तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि लाइकेन में खाली स्थान दिया गया एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था, बताइए। अच्छा, कुका आंदोलन जो हुआ था ये पंजाब में हुआ था, ध्यान रखना। इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से लेकर के 1876 तक रहा था। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद यहाँ 155 बना लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है। 2-3 वीडियो मैंने री एग्जाम के लिए कवर कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनुच्छेद 155 संबंधित किससे है, तो यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना आपको, तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 153 है इसमें वर्णन किया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल की जो पदावधि है यह आर्टिकल 156 में है। क्लियर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का जो वेतन है यह अनुच्छेद 158 में है। और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो आपको पता है, क्षमादान का जो है यह लघुकरण है, निलंबन में परिवर्तन कर सकते हैं राज्यपाल, यह अनुच्छेद 161 में है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा अभी हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ध्यान रखना इनका नाम। इससे पहले फागू चौहान थे, लेकिन अब नए राज्यपाल बन गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। यहाँ पर देखिए धनात्मक रूप से, तो ये आपका अल्फा किरण हो जाएगा। अब बीटा जो होता है ना, बीटा आपको ध्यान रखना है, बीटा जो है यह ऋणात्मक आवेशित कण है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो देखिए इसका उद्घाटन जो है यह राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पर, तो राइट आंसर इसका गुवाहाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है। कॉलिंस डिक्शनरी है और एक ऑक्सफोर्ड है। तो अगर ऑक्सफोर्ड का पूछेगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ गॉबलिन। ठीक है, गॉबलिन मोड, ये ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2022 है, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। और यहाँ कॉलिंस पूछा गया तो ये परमा क्राइसिस है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ परमा क्राइसिस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किससे हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। यहाँ पर देखिए बुकर पुरस्कार पूछा गया है, तो यह दिया किसको गया है। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ है, कौन है। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात आई हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम फ्रंटियर है। क्या है, फ्रंटियर इसका नाम है। चलिए ये वाला मैंने करा दिया, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस। उसके बाद देखिए इनमें से किससे हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। तो ये दिया गया है किनको, तो ये श्रीलंका की हैं सेहान करुणातिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और इनका जो उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये आपको याद रखना है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसी के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जापान का पुराना नाम क्या था। जापान का पुराना नाम निपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए म्यांमार का पुराना नाम पूछा गया था, यहाँ पर मैंने आपको जापान का करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा, आगरा किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और यहाँ दिल्ली के लाल किले में पूछा गया है, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अजरबैजान की राजधानी कहाँ पर है। अजरबैजान की राजधानी जो है ये बाकू है। कहाँ पर है, बाकू इसकी राजधानी है अजरबैजान की, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये आचार्य नरेंद्र देव थे, और महासचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है। द लाइट वी कैरी पुस्तक की लेखिका जो है ये मिशेल ओबामा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वैसा एक बार आप लोग देख करके जाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन पर आपको विचार करना है। इनमें से सही कौन सा कथन दिया गया है, यहाँ ऑप्शन से चुन करके आपको बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1908 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ, ये भी करेक्ट दिया गया है। तो ये 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य देश नहीं है। बीमस्टेक BIMSTEC फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर। स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश अगर आपको काउंट करना है तो आप इन वर्ड को काउंट कर लीजिए, सॉरी लेटर को इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक मैं तरीका बता दे रहा हूं, अगर प्रश्न पूछेगा कि बीमस्टेक में कितने सदस्य देश हैं तो इनको आप काउंट करके याद रखेंगे, 7 है। कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश है सबसे पहले, तो अपना प्यारा भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है, उंगली पर काउंट कीजिए, अपना प्यारा भारत, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें मालदीव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन का नेता कौन था। तो ये कौन थे, सिद्धू कान्हू थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, पुष्प कमल दहल जो हैं ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, और इनका अगर पार्टी का नाम पूछा जाएगा कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इनके पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के, ये प्रश्न पूछा भी गया था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये महात्मा 1932 में ये यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, तो ये आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। चलिए ये टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पर छूट गया ऑप्शन यहाँ पर पुट करना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चिनाब नदी पर बना है, ठीक है। चिनाब नदी पर बना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत, मैंने अंग्रेजी में भी इसको लिख दिया है, कहीं कहीं इस तरह से बात भी लिखा जाता है। तो बहुत जो है ये कहाँ की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा है बहुत, ठीक है। चलिए म्यांमार की मुद्रा क्यात है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया का रुपया है, भूटान का नगुल्ट्रम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम क्या है। तो तीसरा इसका मॉडल लॉन्च किया गया है, ये आखिरी मॉडल था अभी जो लॉन्च किया गया है, तीसरा मॉडल। इसका नाम था मैंगटियन, क्या था, मैंगटियन था। अच्छा, पहला मॉडल जो था उसका नाम तियानहे था, तियानहे, यहाँ मैं लिखता हूँ तियानहे, ठीक है, तियानहे। दूसरा मॉडल जो था ये वेंटियन था, यहाँ देखिए वेंटियन लिखा भी गया है, ठीक है, तिहानवे भी लिखा गया है। तीसरा मॉडल था, और अब तक का ये आखिरी मॉडल जो लॉन्च किया गया वो है, इसका नाम मैंगटियन है। उसके बाद देखिए, तबकात अकबरी के लेखक कौन है। तबकात अकबरी को लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। किसने लिखा है, निज़ामुद्दीन अहमद ने, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित है, और आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो ये 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय सहायता अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, अवधि 5 वर्ष की होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद किस में है, तो 243 आई में है, ठीक है,
243I आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है यह अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था। ये जो है कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर जो है कहाँ पर किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और ईमानदारी से अपना स्कोर बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।